सोचो एक देश जिसके नीचे दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल का खजाना हो और ऊपर लोग खाने के लिए लाइन में खड़े हो। ये कहानी किसी गरीब मुल्क की नहीं है, ये कहानी है वेनेजुएला की। और हाँ, ये सिर्फ करप्शन की स्टोरी नहीं है, इसके पीछे एक ग्लोबल गेम है। आज से 40 से 50 साल पहले वेनेजुएला साउथ अमेरिका का सुपरस्टार था। करेंसी स्ट्रांग, पेट्रोल ऑलमोस्ट फ्री, एजुकेशन और हेल्थ केयर अफोर्डेबल। लोग अमेरिका नहीं जाते थे, अमेरिका के लोग यहां काम करने आते थे। तब वेनेजुएला को कहा जाता था लैटिन अमेरिका का दुबई। ये देश गरीब पैदा ही नहीं हुआ था। वेनेजुएला के पास है दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जब पूरी इकोनॉमी सिर्फ ऑयल पर डिपेंड हो जाए तो बाकी सब मर जाता है। फार्मिंग खत्म, इंडस्ट्री वीक, इंपोर्ट पर जिंदगी। और जब ऑयल का प्राइस गिरा, वेनेजुएला भी गिर गया। लेकिन असली गेम अब शुरू होना था। एक आदमी आता है, हुगो चावेज। लोग उसे हीरो समझते हैं। उसका एक ही नर्रा, ऑयल हमारा है, कंट्रोल भी हमारा होगा। उसने ऑयल कंपनीज नेशनलाइज कर दी। अमेरिका को यह बात पसंद नहीं आई। जब भी कोई देश अपने रिसोर्सेज पर हक मांगता है, हिस्ट्री कहता है प्रॉब्लम आती ही आती है। अमेरिका ने बॉम्ब्स नहीं गिराए, फौज नहीं भेजी, उसने उसे किया एक साइलेंट वेपन, सैंक्शंस। ऑयल एक्सपोर्ट बंद, डॉलर सिस्टम से कट, बैंकिंग ब्लॉक और फिर इकोनॉमी धीरे धीरे सांस लेना भूल गई। सैंक्शंस मतलब मार दो पर दिखने मत दो। सच ये भी है, गवर्नमेंट प्लानिंग फेल, करप्शन, प्रोडक्शन गिरना, ऑयल रिफाइनरी बंद होती गई, इंपोर्ट पैसा मांगता है, पैसा नहीं बचा। और फिर आया हाइपर इन्फ्लेशन। लोग पैसा नहीं गिनते थे, वजन करते थे। हॉस्पिटल्स में मेडिसिन्स नहीं, शॉप्स में खाना नहीं। माँ बाप अपने बच्चों को खिलाने के लिए देश छोड़ रहे हैं। ये सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, ये ह्यूमन ट्रेजेडी है। तो सवाल ये नहीं है वेनेजुएला फेल क्यों हुआ। असली सवाल ये है, क्या वेनेजुएला को फेल होने दिया गया? ऑयल प्लस पावर प्लस ग्लोबल पॉलिटिक्स जब तक साथ रहेंगे, वेनेजुएला अकेला नहीं होगा। आज वेनेजुएला, कल कोई और। इसलिए याद रखो, कोई देश गरीब नहीं होता, उसे गरीब बनाया जाता है।